से मेरा हाथ पकड़ लेते थे और मतलब मेरे हाथों की चूड़ियाँ जब टूटती थी ब्लड आने लगता था संगत जी। बाद में जब उन्हें रियलाइज़ होता था वो एंगर, वो वशीकरण उन पे जब शांत होता था ना, वो तो वो रोने लगते थे, तो उनको रियलाइज़ होता था, वो माफ़ी माँगते थे संगत जी। लेकिन उस वक़्त हम लोग जानवर बन जाते थे और ये संगत जी कई-कई दिन तक होती थी संगत जी। मैं भी वही बिहेव करने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी ये सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल से रिलेटेड है। संगत जी गुरु जी ने हम दोनों के रिश्ते को भी ब्लेस किया, हम दोनों के साथ को ब्लेस किया, हम दोनों की लाइफ को ब्लेस किया है। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने हम दोनों, संगत जी मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल से, हम दोनों की लव मैरिज है संगत जी। लेकिन गुरु जी की कृपा से पूरी फैमिली रेडी हो गई और शादी हो गई। संगत जी शादी होने में बहुत दिक्कत आई, बंधन क्रिया कर गई थी हम लोग की शादी पे कि शादी ना हो पाए, लेकिन महाराज ने वो बंधन क्रिया काटी और हम दोनों की शादी कराई। संगत जी जिन लोगों ने गलत काम किया हम दोनों की शादी के टाइम, वही लोग मेरी शादी में आए, अटेंड किए उन लोगों ने संगत जी। तो गुरु जी ने उन्हें दिखाया कि गुरु जी के रहते उनकी संगत का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, उनकी संगत का कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो संगत जी इस तरीके से हम लोग की शादी हुई संगत जी। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी शादी पे ब्लैक मैजिक करने वाले सिर्फ मेरे मायके वाले ही नहीं हैं, मेरे ससुराल वाले भी हैं। अभी संगत जी क्योंकि मेरे ससुराल वाले तो शादी के लिए रेडी हो गए थे तुरंत, तो मुझे लगा तो ये लोग तो मर्जी से शादी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता संगत जी ये लोग वेट कर रहे थे कि तू एक बार शादी करके घर आ, तुझे बताते हैं। उनके मन में ये था कि कहीं ना कहीं इसने हम लोगों के घर की मतलब घर को शादी के लिए चूज़ कैसे कर लिया संगत जी, पैसे की लालच संगत जी। तो उन लोगों के दिमाग में ये गंदगी थी। अभी संगत जी उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरी लाइफ धीरे धीरे हेल हो गई संगत जी। मतलब मेरे को इतना मेंटली टॉर्चर किया गया, इतना मेंटली मेरे को परेशान किया गया, फिजिकली भी मुझसे पूरा दिन काम करवाते थे, जानवरों की तरह बिहेव करते थे संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल बेचारे मेरे लिए कुछ कर नहीं पाते थे, उनकी बुद्धि बांधी गई थी, उनका कोई काम नहीं चला तो सारा उनका काम बंद करा दिया गया था संगत जी। वो भी बहुत अजीब सा बिहेव करते थे, उनको रातों को नींद नहीं आती थी। मेरे साथ भी संगत जी यही सब था, पागल से हम लोग बिहेव करने लग गए थे संगत जी। मतलब लगता था जैसे लाइफ में कुछ है ही नहीं। और संगत जी इतनी बुद्धि बन गई थी ना कि मैं किसी को कुछ, मतलब मैं मदर इन लॉ को कुछ बोल नहीं पाती थी, बस मैं दिन भर डरती थी, घबराती थी और मुझे भय लगता था जैसे आसपास कोई है संगत जी। कुछ नहीं पता था कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही हो रहा है। फिर संगत जी जैसे जैसे दिन निकले, जब मुझे इतना मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया गया और मेरे को इतना अपमानित किया गया संगत जी, मुझसे रहा नहीं गया, मैं बहुत रोई संगत जी। उस वक्त मेरे हस्बैंड अंकल मुझे मायके छोड़ के आए। उन्होंने कहा अब मैं तुम्हारा दुख नहीं देख पा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनको एक तो उनकी भी ब्लैक मैजिक, उनका भी वशीकरण, उनका था कि मुझे खुद को नहीं पता मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, प्लस मेरे पास कोई काम नहीं है, ना कुछ हो पा रहा है। तो वो रोने लग गए, उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ा कि उनकी गलती है कि उन्होंने मुझसे शादी करी। फिर संगत जी उन्होंने उस वक्त मेरी मानसिक स्थिति इतनी खराब की कि मुझे मेरे मायके जाना ही पड़ा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। नहीं जाती तो संगत जी मैं पागल हो जाती संगत जी। कई कई दिन तक मैं कंघी से बाल भी नहीं खींच पाती थी, मतलब मेरे पास समय नहीं होता था संगत जी। मैं इतना पेन में रहती थी, पीरियड में मुझे इतना पेन होता था और मुझे इतना टॉर्चर करते थे, मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। ब्लैक मैजिक कर करके मेरा शरीर खोखला कर दिया था, क्योंकि जो भी ब्लैक मैजिक का सामान देते थे वो मैं खाती थी, मुझे थोड़ी ना पता था उसमें ब्लैक मैजिक का सामान है। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, जैसे तैसे फिर मैं यहाँ से गई, मैं मायके गई, मेरे माँ बाप मुझे देख के टूट गए, क्योंकि मैं टूट चुकी थी। लेकिन संगत जी मेरे माँ बाप ने मुझे संभाला, कभी भी मुझे ये नहीं जताया कि मैं उनके लिए बोझ हूँ, उन्होंने मुझे संभाला संगत जी। मैं सिंगल चाइल्ड, अपने माँ बाप की कोई भाई बहन नहीं है संगत जी। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब मेरी शादी हुई तो मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, लेकिन मुझे पता है वो शादी गुरुजी ने कराई थी, क्योंकि मैं तब शिव जी की बहुत ज़्यादा भक्त थी, शिव जी की मैंने पूजा की थी और शिव जी ने मेरा विवाह कराया था। तो मुझे आज पता है कि वो गुरुजी ने वो बंधन काटा था। उसके बाद संगत जी मैं वहाँ रहती थी, हस्बैंड अंकल यहाँ रहते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, तड़पते थे पर रह नहीं पाते थे। शादी के पहले बहुत सपने देखते थे संगत जी साथ में रहने के। एक तो बड़ी लोगों को मनाने के बाद 10-11 साल बाद तुम लोग की शादी हुई, उसके बाद ये सब तूफान आ गया संगत जी। संगत जी उसके बाद
जैसे तैसे संगत जी दिन बीत रहे थे। मायके में भी रोती थी, आसपास के लोग मजाक बनाते थे, बोलते थे। मायके भी पड़ी है, मेरे पापा मम्मी को टॉन्ट पड़ते थे, उनको मतलब कहीं ना कहीं पापा मम्मी बाहर मार्केट जाते थे तो वहाँ पे उनको बातें सुननी पड़ती थी, मुझे कुछ नहीं बताते थे, पर मुझे फिर भी कहीं ना कहीं से पता लग जाता था। दिन कट रहे संगत जी, मैंने मुंह छुपा लिया था, बाहर नहीं निकलती थी। ऐसी कंडीशन में जब महाराज को लगा कि मेरी बेटी खत्म हो गई है, टूट चुकी है, अंदर से डिप्रेशन में जा रही है, इसी स्थिति में महाराज मेरे जीवन में आए संगत जी। महाराज मुझे कई कॉलिंग देने की कोशिश की, मैं नहीं समझी थी, पर फिर भी चलो मैं बाद में महाराज ने मुझे खुद से जोड़ा। संगत जी गुरु से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में ये चमत्कार हुआ संगत जी कि तुरंत तो नहीं, 1-1.5 साल लगा, पर महाराज ने सबसे पहले संगत जी मुझे मेरे मायके भेजा। सॉरी संगत जी, मायके नहीं, मुझे मेरे ससुराल भेजा। संगत जी वो मान सम्मान से भेजा। संगत जी इन-लॉज को क्या लगा, आने दो। हाँ संगत जी, महाराज से जुड़ने से पहले मैंने कई बार आने की कोशिश करी और मैं रही, क्योंकि फिर मेरे साथ वही बर्ताव करते थे, मुझे पागल बना देते थे, मुझे फिर भागना पड़ता था कि कहीं मैं मर ना जाऊं। उसके बाद संगत जी फिर महाराज से जुड़ने के बाद जब मैं आई तो कहीं ना कहीं मुझे फिर से डर था, पर पता था गुरुजी महाराज है मेरे साथ। तो हम लोगों ने ये बातें की कि नहीं, मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना है, जो ऊपर अपना किचन है मुझे वहीं रहना है, अब मैं वहाँ नहीं रहूंगी। संगत जी किचन के कहाँ ये लोग मानने वाले, पर गुरु जी ने इन लोग की बुद्धि ऐसी कि इन लोगों के मन में ऐसा डाल दिया कि उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि आने दो, कौन सा हम लोग इसको रहने देंगे, और अब इसके इसके पति के साथ लड़वाएंगे, ताकि लोगों को लगेगा कि शुरू से यही लड़की गलत थी। उन्हें तो पता नहीं था कि यहाँ महाराज का खेल चल रहा है। वो रेडी हो गए संगत जी, मैं ऊपर आई, जब मैंने सब अपना किचन समेटा संगत, जब मैं पहली रसोई थी ना संगत जी जिस दिन मेरी, उस दिन अब नया किचन था संगत जी, मैंने कहा चलो मैं पहली बार खाना बनाती हूँ, हलवा बनाती हूँ मीठा। संगत जी अब उस किचन में मेरे हस्बैंड ने सेट कर रहे थे ना, तो उस वक्त जो पानी की बोतलें थी ना उसके अंदर लौंग पड़ी हुई थी, मतलब वहाँ पे भी इन लोगों ने अरेंज कर दिया था संगत जी। वो सब सामान हम लोगों ने फेंका, तब हम लोग का दिमाग गया कि ये सब क्या है, मतलब लगभग गुरुजी से जुड़ चुके थे हम लोग, तो अंदाजा हो गया था ब्लैक मैजिक का संगत जी। वो सब सामान फेंका संगत जी, वो बोतलें फेंकी, क्योंकि उसमें महक जा ही नहीं रही थी वो लौंग की। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि फिर संगत जैसे तो दिन बीते, अब ये लोग बड़े हैरान, ये लोग कुछ कर ही ना पाए। गुरुजी ने हम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा कर दिया कि हम दोनों मतलब मैं मायके जाती नहीं, हम लोग को कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। फिर संगत जी इन लोगों ने ब्लैक मैजिक करना चालू किया। फिर संगत जी हम लोग के भी झगड़े चालू हुए, बहुत झगड़े चालू हुए संगत जी। इस हद तक चीज़ें हो जाती थी ना संगत जी कि हस्बैंड अंकल एकदम से मेरा हाथ पकड़ लेते थे, और मतलब मेरे हाथों की चूड़ियाँ जब टूटती थी ब्लड आने लगता था संगत जी। बाद में जब उन्हें रियलाइज़ होता था, वो एंगर, वो वशीकरण उन पे जब शांत होता था ना, वो तो वो रोने लगते थे, उनको रियलाइज होता था, वो माफ़ी मांगते थे संगत जी, लेकिन उस वक्त हम लोग जानवर बन जाते थे। और ये संगत जी कई कई दिन तक होती थी संगत जी, मैं भी वही बिहेव करने लग जाती थी। मुझे इतनी गुस्सा आती थी कि खुद मर जाऊँ या क्या करूँ या यहाँ से चली जाऊँ। संगत जी इतना इन लोगों ने सब ब्लैक मैजिक किया, महाराज ने धीरे धीरे संगत जी वो भी काटा। अभी संगत जी महाराज ने मेरे पति अंकल के ऊपर से सारा वशीकरण काट दिया है, सारी काली क्रिया काट दी है। अभी गुरु जी कृपा से हम लोग का रिश्ता ब्लेस कर दिया उन्होंने, अभी कोई झगड़ा नहीं होता। संगत जी ये लोग हैरान होते हैं कि इन लोग को कुछ होता क्यों नहीं है। संगत जी नॉन स्टॉप ये लोग मुझ पे, मेरे हस्बैंड अंकल पे मारन किया कर रहे हैं, मुझे मेरे हस्बैंड अंकल को मारने के लिए, पर ये लोग हैरान है कि इनको कुछ नहीं होता। संगत जी थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, पर वो मैं छुपा लेती हूँ, पर महाराज अब तो वो भी नहीं होने देते संगत जी। महाराज 10% कष्ट आता है, 90% अपने ऊपर ले लेते, पर संगत जी शुक्राना करके ना महाराज हम पे वो कष्ट भी नहीं आने देते। महाराज की ऐसी कृपा है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना संगत जी। उसके बाद अभी रहते रहते मुझे लगभग साल भर हो गया है संगत जी हस्बैंड अंकल के साथ, और मैं मतलब कहाँ मैं 1 महीने भी रहती थी ससुराल में तो मेरे को मैं पागल हो जाती थी, भागना पड़ता था। और संगत जी हाँ मैं 1 साल रही, और ये लोग मुझे मेरे हस्बैंड अंकल को अलग नहीं कर पाए, क्योंकि इन मूर्खों को नहीं पता संगत जी कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। जब मैं इस घर में आई थी ना, तो मैं अपने महाराज को लेके आई थी संगत जी इस घर में, तो मेरे महाराज साथ आए थे इस घर में संगत जी। तो महाराज के रहते कोई किसी का रिश्ता नहीं तोड़ सकता। जब तक इन लोगों ने अत्याचार किया तब मैं महाराज से नहीं जुड़ी थी संगत जी, मेरे कर्म आते शायद, पर अब मैं महाराज मेरे साथ है, मेरे महाराज ने मेरे कर्म इतने कटवा दिए संगत जी। मेरे महाराज के रहते अब मेरे पति का रिश्ता कोई नहीं अलग कर सकता संगत जी। झगड़े हुए पर महाराज ने वो सब ठीक किया, वशीकरण काटा, तांत्रिक विद्या काटी। मुझे एंजाइटी अटैक आते थे संगत जी झगड़े की वजह से, कभी कभी ब्लैक मैजिक से भी एंजाइटी अटैक आते थे। गुरुजी कहते थे तुझ पे मरण क्रिया करी गई है, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो नाम जाप कर, मंत्र जाप कर। संगत जी मैं करती थी, जल प्रसाद पीती थी संगत जी। मेरी तबीयत इतनी खराब की गई मैं बता नहीं सकती। एक रात संगत जी मेरे पेट में इतनी बुरी दर्द उठी कि मैं रो रो के मेरा बुरा हाल, मैंने गुरुजी का चंदन टिक अपने नाभि पे लगाया, मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने पेट के पास रखा, रोती रही, मंत्र जाप करती रही। कब सो गई संगत जी पता नहीं लगा। सुबह गुरुजी ने मुझसे अमृत वेला भी कराया,
उसके बाद और जब सूर्योदय हुआ संगत जी, मैं उठी तो मैं मेरा पेट बिल्कुल ठीक था। हाँ संगत जी, वीकनेस थी क्योंकि पेन की वीकनेस थी संगत जी, इतना दर्द था मेरे शरीर में कि उस दर्द से मेरा शरीर वीक हो गया था। पर संगत जी फिर गुरु जी ने मुझे काफ़ी रिलीव कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ आपका उतना कम है। हमारा उस वक्त ने मेरे बहुत बड़ा कष्ट मेरे शरीर का काटा था संगत जी। इन लोगों ने मेरे शरीर में बहुत रोक दिए, जिसको भी महाराज ने मेरे काटा, मेरा पे संगत जी मुझ पे ब्यूटी स्पेल किया गया, मेरा रंग काला कर दिया गया। वो ब्यूटी स्पेल महाराज ने मेरे ऊपर काटा संगत जी, मुझे ब्लेस किया। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरु जी का। हर संकट से वो बचाते, हर पल वो मेरे अंग संग है। अभी उन्होंने एक कड़ा सुरक्षा कवच मेरे आसपास बना दिया संगत जी। जो नेगेटिव सामान मेरे घर में था, इन लोगों ने छुपा छुपा के रखा था, वो सब सामान मेरे महाराज ने बाहर निकाला संगत जी। मेरे शादी के जोड़ पे ब्लैक मैजिक था, वो गुरु जी ने बाहर निकाला। ऐसे कई कपड़े थे जिसपे ब्लैक मैजिक था, वो गुरु जी ने बाहर निकाला संगत जी। जिस पे ये लोग ने गलत काम किया, वो सब गुरुजी महाराज ने संगत जी बाहर निकाल दिया। और संगत जी मुझे मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया, हर नेगेटिव सामान से बचाया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। और मैं बताऊँ आपको, ऐसी कई कई चीज़ें लाइफ में हुई संगत जी, पर मेरे महाराज हैं मेरे साथ, बस मैं यही जानती हूँ। बाकी गुरु जी जाने संगत जी, और कुछ कह नहीं सकती हूँ संगत जी। उसके बाद संगत जी इस तरीके से संगत जी, सॉरी संगत जी, थोड़ा सा नेगेटिविटी मुझ पे हावी हो रही है शायद, मेरी भी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। तो संगत जी इस तरीके से सारा नेगेटिव सामान गुरु जी घर से बाहर निकाला संगत जी। मैं सच बता रही हूँ, जब वो सारा सामान घर से बाहर गया ना, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी बॉडी हल्की हो गई। मेरे गोल्ड पे संगत जी ब्लैक मैजिक कर दिया गया था संगत जी। कैसे कैसे गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा है मैं ही जानती हूँ संगत जी। आज गुरुजी ने मेरा जीवन हंसता खेलता कर दिया संगत जी। एक समय था, आज जब मैं यहाँ ऊपर अपना रहती हूँ ना संगत जी, हालांकि अभी ब्लैक मैजिक करते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है, वह गुरुजी ठीक कर देते हैं संगत जी। पर आज मैं सोचती हूँ, एक समय ऐसा था कि मैं छुप के संगत जी खाना खाती थी, मेरे को कभी कहीं भूख लगती थी तो खाने को नहीं मिलता था। आज सोचते मेरे महाराज, जब से मैं जुड़ी हूँ तब से महाराज ने मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी कर दी। मैं जब चाहे उठ के खाना खा सकती हूँ, खाना खा सकती हूँ, पानी पी सकती हूँ, जब जब मेरे चाय बना सकती हूँ संगत जी। मैं तरस जाती थी, मेरा हेडेक होता था, मैं चाय नहीं बना सकती थी, इतना मेरे को परेशान किया जाता था। पर आज महाराज ने मेरी लाइफ को इतना ब्लेस किया है ना संगत जी, कि आज मैं जो खा सकती हूँ, जो खाऊँ पीऊँ, मेरे को कोई रोकने टोकने वाला ऊपर नहीं है। हस्बैंड अंकल जो मेरे लिए लाते हैं महाराज, मेरे को कोई डर नहीं है संगत जी। वरना हस्बैंड अंकल कुछ ला नहीं सकते थे, नीचे किचन में कुछ बन नहीं सकता था, बहुत परेशान किया संगत जी। और अगर ऊपर भी लेके आए ना तो वो भी हम लोग को छुपा के रखना पड़ता था संगत जी। इतना गंदा जीवन था महाराज, मैं कितना शुक्राना करूं। आपने तो 360 डिग्री मेरी लाइफ बदल दी गुरु जी महाराज। आपने मुझे नर्क से स्वर्ग में लाके खड़ा कर दिया, सब सिर्फ आपकी वजह से संभव हुआ है संगत जी। वरना मेरे को एक समय लगा मेरी लाइफ सिर्फ यही है, मायके में रहूंगी, मेरे हस्बैंड वहाँ रहेंगे और मेरी शायद ऐसी पूरा जीवन चलेगा संगत जी। पर महाराज ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री बदल दिया संगत जी। संगत जी आज मेरे मायके, मेरे माँ बाप को लोग इज्जत की नज़र से देखते कि बेटी ससुराल में, आज मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे इज्जत मिलती है संगत जी। आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को, मायके में नहीं पता कि मेरे ससुराल में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मुझ पर ब्लैक मैजिक होता है। लेकिन कम से कम उन लोगों की नज़रों में ये तो है ना कि ससुराल में रह रही, वो नहीं पता मैंने छुपा के भी रखा है संगत जी। और कभी ससुराल वालों को भी पता नहीं लगने दिया कि मेरी मायके में मेरी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है संगत जी। मेरे महाराज ने हर पल संगत जी मेरी रक्षा की है, मुझे बचाया है, हर कष्ट से बचाया है। मैं जितना भी शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। हाँ संगत जी, अनेक कष्टों से महाराज ने मुझे बचाया है। मैं गुरु जी नहीं आते संगत जी, मेरी लाइफ पता नहीं कहाँ होती, खत्म हो चुकी होती मैं संगत जी। शायद अपने पति के साथ तो रही ना पाती। महाराज ने मेरे रिश्ते को ब्लेस किया। गुरुजी कहते हैं संगत जी, तुम दोनों को मैंने ब्लेस किया, तुम लोग इस जन्म के नहीं पिछले जन्म के साथ ही हो। तुम्हारा शिव पार्वती का जोड़ा है और मेरे रहते तुम दोनों पति पत्नी को कभी कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम्हारे बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आ सकता। इतनी महाराज की ब्लेसिंग है संगत जी। इस तरीके से महाराज ने मेरे हस्बैंड अंकल के रिश्ते को ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बताऊं, हम दोनों के फ्यूचर में डिवोर्स होना लिखा था, मेरे महाराज ने सत्संग सुनवा के मेरा वो कष्ट काट दिया संगत जी। मेरे महाराज ने मेरे पति की लाइफ में दूसरी औरत को आने से रोका है। मैं बताती हूँ संगत जी कैसे। सत्संग सुनवा के तो काटा ही है संगत जी मेरे महाराज ने। संगत जी सपने में भी मेरे महाराज ने मुझे क्या दिखाया कि मुझे, मेरी संगत जी क्लोज फ्रेंड है,
उनके साथ मेरे महाराज ने मुझे मेरे हस्बैंड अंकल को उनके साथ दिखाया संगत जी। मैं टूट गई संगत जी, वो सपना देख के मैं बहुत रोई। और फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि ये ड्रीम था, मैंने तेरा कष्ट काटा है, ये हकीकत में नहीं होगा, मैंने तेरे सपने में कटवा दिया। और संगत जी उस फ्रेंड से भी गुरुजी ने मेरे डिस्टेंस क्रिएट करा दी, उनसे दूर कर दिया संगत जी। अभी मेरी उनसे दोस्ती नहीं है संगत जी, हालांकि वो बहुत अच्छी है, पर उन्हें नहीं पता कि वो फ्यूचर में होने वाला था। गुरुजी ने कहा तेरा पति बहुत अच्छा है। वशीकरण के माध्यम से उसकी बुद्धि खराब करने वाले थे लोग, जिस वजह से ये हादसा होता, पर तू चिंता ना कर, कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पति के साथ हूँ। संगत जी इस तरीके से महाराज ने मेरे पति का वो कष्ट काटा। और हम दोनों के रिश्ते को बचाया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लग लग बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी, जितना भी शुक्राना करूं मेरे महाराज का। मेरे महाराज ने हम दोनों के रिश्ते को ब्लेस किया, हम दोनों के साथ बनाया है संगत जी। और वो जो हम लोग की लाइफ में दूसरी औरत आने वाली थी, वही महाराज ने वो सत्संग सुनवा के उस सपने में ही कटवा दिया। ये महाराज करते हैं संगत जी, कौन कर सकता है बताइए ये सब। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पैसे कृपा दृष्टि हम दोनों पे बनाए रखना। गुरु जी ने मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद भी दिया है संगत जी। सिर्फ लाइफ ही नहीं, इसी तो संगत जी मैं कहती हूँ, मेरे सत्संग की शुरुआत में बोला महाराज ने सिर्फ लाइफ हम लोग की नहीं बचाई है, हम दोनों के रिश्ते को भी बचाया है। और महाराज के रहते किसी की बुरी नजर नहीं लग सकती। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ मंत्र जाप से। कोई भूल चुको तो माफ करना। नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को प्रणाम। संगत जी मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। इनफैक्ट आज सुबह का ही गुरु जी ने बहुत बहुत जो मैसेज दिए, जो सत्संग सुनवाए कल शाम से, उन सब के लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। कितनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के लिए, वो भी उन्होंने काफ़ी सुनवाई उसमें, कभी एक्सीडेंट का, कभी हेल्थ ब्लेसिंग्स को लेकर। और वो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम बच्चों में दिख भी रही थी। शुक्राना करती हूँ बाबा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ आपका, जो आपने ये सत्संग सुना के उनको हेल्थ ब्लेस की है। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत सारे जो एक्सीडेंट के सत्संग थे, उनमें बार बार कंटिन्यूसली आ रहा था कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, और या फिर परिवार में से किसी की अकाल मृत्यु है परिवार के हिसाब से। बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब बिल्कुल नेगेटिव थी, और उस चीज़ के हिसाब से बार बार यही लग रहा था कि शायद कुछ अनहोनी होने को है। फिर थोड़ी देर बाद एक मैसेज आया कि इस तरीके से ये कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन और शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी मैं हर पल हर क्षण का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि हेल्थ ब्लेसिंग्स में आज बहुत बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स दी हैं जिसके लिए काफ़ी टाइम से जो परेशानी थी, वो कभी गले को लेकर, कभी बैक को लेकर, कभी बच्चों के हिसाब से, बहुत बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें कि उनको रिलीफ मिला है। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने एक जो जोत में दर्शन दिए हैं, परसों भी यही हो रहा था कि जोत काफ़ी देर तक जली, और आज सुबह भी बहुत बहुत शांत मन से, बहुत अच्छे से उस जोत में जो है उसकी जो लौ है बहुत आराम से जलती रही कंटिन्यूअसली, बिल्कुल शांत स्वभाव में। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बहुत बड़ा कष्ट था, सच में ही वो ख़त्म हो चुका है। और शुक्राना गुरुजी बार बार मांग रहे हैं तो शुक्राना बनता है गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना बनता है। हम हर वक्त हर समय यही सोचकर टाल देते हैं कि अभी सोचेंगे, अभी बोलेंगे, या अभी ये काम है। वो वाकई कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि गुरुजी ही अपने हिसाब से करवा रहे होते हैं। गुरुजी की कृपा के बिना शुक्राना तो क्या, मैं सत्संग भी नहीं सुन सकती। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। सत्संग सुनने से भी कितने कष्ट कटते हैं ये आप ही ने बताया, और शुक्राना करने से भी कितने संकट हटते हैं ये भी आप ही ने बताया गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। शिव कैलासों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया,
शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बार बार इस तरीके के मैसेज कि मारण क्रिया से आई बीमारी जो है वो कट जाएगी, सत्संग पूरा सुन और अपनी ब्लेसिंग्स ले ले। हो सकता है बहुत बहुत बड़ा कष्ट था शायद, जिसकी वजह से कभी बच्चों को भी थोड़ी सी जो है मन के हिसाब से दुविधा हो रही थी। शुक्राना करती हूँ गुरु जी, जिस भी क्रियाओं से आप हमें बचा रहे हैं और हमें सुरक्षा दे रहे हैं और हर बार नए नए चमत्कार दिखा रहे हैं, कभी हेल्थ के लिए, कभी घर के लिए, कभी घर को ब्लेस कर रहे हैं और कभी आने वाली हर मुसीबत को जो है हटाकर हमें बता रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, अभी थोड़ी देर पहले भी जो मैसेज दिया गुरु जी ने कि इस तरीके से खुशियाँ आने वाली हैं, शुक्राना कर, ज़िंदगी में खुशियों से खजाना भर जाएगा और अपने बच्चों की फ़िक्र मत कर। ये शिवरात्रि तुझे बहुत बहुत अच्छे से ब्लेस करने वाली है, बहुत बड़ा तोहफ़ा देने वाली है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। बच्चों के हिसाब से हो भले ही, या मेरे हिसाब से हो या परिवार के हिसाब से हो, आप जो कुछ भी ब्लेस करते हैं उन सब के लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हम तो क्या ही हैं गुरु जी, आपके सिवा कुछ भी नहीं हैं। आपके बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, आपके कहे बिना कोई काम नहीं हो सकता जब तक आपकी कृपा ना हो गुरु जी। आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना गुरु जी। हमें जिस तरीके से भी आपने इतना अच्छा शरीर दिया है, इतने अच्छे हिसाब से रहने के लिए दिया है, घर ब्लेस किया है, मान सम्मान इज़्ज़त पैसा जो कुछ भी है गुरु जी, जो कुछ भी आप ब्लेस करते हैं उन सब के लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरु जी, आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो पल पल का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ में जितना भी चेंज आया है सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी आपसे जुड़ने के बाद। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। हर तरीके से माहौल बदलने का शुक्राना, बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, अच्छे से खाने पीने रहने देने का शुक्राना, शरीर को स्वस्थ रखने का शुक्राना, आई हुई मुसीबतों को, हर काली क्रियाओं को तंत्र मंत्र से हमें बचाने का शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने गले के कैंसर के भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं। हो सकता है वो भी प्रॉब्लम शायद किसी को थी या आने वाली है, जो भी है गुरु जी, उसके लिए भी करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। अभी तो हम सब ठीक महसूस कर रहे हैं गुरु जी आपकी कृपा से। हाँ, अगर कुछ ऐसा फ्यूचर में है तो उन सब बीमारियों के हिसाब से भी गुरु जी जो कुछ भी आप सत्संग सुनवा रहे हैं उनके लिए भी करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, बस इसी के साथ ही आज का सत्संग यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज का सत्संग, शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की रूहानी रहमत चैनल पर शेयर कर रही हूँ। और आंटी जी, आप प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप हमारे अंग संग रहते हो। और गुरुपा, आपने मुझे, गुरुपा ने संगत जी मुझे पैरों से रिलेटेड सत्संग सुनाकर मेरे पैरों का कष्ट काटा है। और मैंने पूरे गुरु का सत्संग तो नहीं सुन पाई, लेकिन थोड़े बहुत मैं सत्संग सुनी हूँ, उससे मेरे पैरों में काफ़ी आराम है। पहले मेरे पैरों में, हाथ पैरों में 5-6 साल से मतलब पूरी बॉडी में स्वेलिंग रहती थी, और पैरों में इसलिए मुझे ज़्यादा दर्द होता था क्योंकि पैरों से मतलब खड़े होने में, मतलब पैरों में ही ज़्यादा सभी पूरी बॉडी का वजन रहता है, तो बहुत दर्द होते थे मुझे पैर। तो
स्वेलिंग तो मुझे सभी दूर होती थी, हाथों में, आँखों में, चेहरे पर। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाकर मेरे कष्ट काटे हैं। क्यों पर संगत जी, ये स्वेलिंग मेरी कुछ कोई बीमारी नहीं थी, ये किसी का मतलब काली क्रिया की हुई थी। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुना कर कि तेरे पैरों की जकड़न, सूजन, दर्द, सबका मुझे सत्संग सुनाया मुझे गुरुपा ने। ऐसे गुरुपा कहाँ मिलते हैं संगत जी की उनको हमें क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है उससे रिलेटेड ही हमारे पास सत्संग आते हैं और हम वही सत्संग सुनते हैं और हमारे कष्ट कटते हैं। हाँ, हमारे कष्ट कटते हैं। और मेरे पैरों में अब स्वेलिंग तो नहीं है, एक पैर में हल्की सी है और दर्द तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ी सी जकड़न सी एक पैर में रहती है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा मेरे आँखों की सूजन नहीं जा पा रही है और गुरुपा मुझे निगेटिविटी की भी सत्संग सुना रहे हैं। तो संगत जी, ये सच है कि मेरी आँखों में भी काली क्रिया की गई हुई है, तांत्रिक क्रिया की हुई है, क्योंकि गुरुपा मुझे बता रहे सत्संग से कि ये की बीमारी नहीं है और सत्संग सुन, आँखों का कष्ट कटेगा, तेरी आँखों पर कष्ट है, बहुत कष्ट है। मैंने बहुत संगत जी, मैंने बहुत आँखों से रिलेटेड सत्संग भी सुन लिए हैं गुरुपा, आप प्लीज़ रहम करें। स्वेलिंग्स तो अब कम रहती है पहले के अकॉर्डिंग, दर्द भी कम है आँखों में, पर ये जो हम दोनों आँखों के दोनों कॉर्नर में जो गाँठें हैं ना गुरुपा, इन्हें प्लीज़ रिमूव करिए मेरे गुरुपा। मैंने तो आपके सत्संग कैंसर के भी सुने हैं, लंग्स के भी सुने, सब कुछ सुने हैं। आपने तो पथरी गला दी, कैंसर गला दिया गुरुपा। मैं आपकी बेटी, आपने मुझे अपने प्यारे दी बोला है ना मेरे गुरुपा। मेरी आपसे इस सत्संग में अरदास है, प्लीज़ आप मेरी आँखों की ये जो गाँठें हैं ना गुरुपा, इन्हें भी रिमूव करिए, क्योंकि जब तांत्रिक क्रिया होती थी ना तो मैं कभी कभी मैं ऐसे बेहोश टाइप से रहती थी, लेकिन मुझे सब कुछ दिखाई देता था कि कुछ आ कर के मेरी आँखों में ऐसे बैठ गया है या फिर चल रहा है। इस टाइम से मुझे महसूस होता था गुरुपा, ये सब चीज़, ये सब बीमारियाँ, ये सब काली तांत्रिक क्रिया द्वारा ही मुझे भेजी गई हैं। और गुरुपा ने मुझसे कहा है कि तुझे बांधा गया था और तेरे देवी देवता को भी बांधे थे और तेरे शरीर को भी बंधन किया हुआ था, तो तेरे बंधन अब मैं खोल रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो काफ़ी सालों से परेशान थी गुरुपा, यहाँ जाना वहाँ जाना, डॉक्टर के पास जाना, इतना परेशान हो गई थी गुरुपा। भगतों के पास थोड़ा जब तक जाता तब तक आराम रहता, उसके बाद वापस वैसे के वैसे ही हो जाते थे मेरे गुरुपा। मेरा पूरा शरीर ख़राब कर दिया, मेरी चेहरा, मेरी स्किन तक ख़राब कर दी मेरे गुरुपा इन काली तांत्रिक क्रियाओं ने। मेरी स्किन गुरुपा, मेरी एज से 10 साल बड़ी लगती हूँ मैं मेरे गुरुपा, ऐसे मेरी बुढ़ापे जैसे स्किन कर दी मेरे गुरुपा। प्लीज़ मेरे गुरुपा, आपकी काली क्रियाओं द्वारा की गई सारे निगेटिविटी को दूर करो मेरे गुरुपा, मुझे पहले जैसा बिल्कुल कर दीजिए मेरे गुरुपा। आपने तो बोला है कि मैंने तेरा हाथ तेरे कष्ट काटने के लिए पकड़ा है, तेरे लेख लिखने के लिए, नए लेख लिखने के लिए पकड़ा है। और गुरुपा मुझसे कह रहे हैं कि तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब तेरे मेहनत का फल खाते हैं और तुझे ही बदनाम करते हैं, और अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है और मैं खुद उनका पाप का घड़ा फोड़ूंगा। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सब जानते हैं गुरुपा कौन है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पिताजी, आप सब पता है आपको। मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय